टमाटो प्लांट से डबल पैदावार और तेज़ ग्रोथ लेने के लिए शुरू से ही न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। बीज से पौधा निकलने के 15 दिन बाद आप ये होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों में दें, तो फिर आप भी मेरी तरह टोकरियां भर के टमाटर हार्वेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के 2 तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 गिलास दूध की। टमाटर के पौधों को तेज़ ग्रोथ और अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस और आयरन की ज़रूरत होती है, और इन दोनों फर्टिलाइज़र में ये बहुत ही कीमती अज्जा पाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लेंगे 1 लीटर पानी आप नीम गर्म यूज़ करेंगे। अब आप इन दोनों अज्जा को मिक्स कर लें। सर्दियों में मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती और मिट्टी में नमी बनी रहती है, इसलिए सर्दियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का एक ख़ास तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से अपने पौधों में फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और पैदावार भी डबल देंगे। ये देखें, अगर हम इस गमले में ऐसे ही फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो खासकर सर्दियों में हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि मिट्टी में पहले ही नमी मौजूद है, और अगर इसमें मज़ीद लिक्विड ऐड करते हैं तो इससे पौधे का तना गलने और रूट रॉट जैसी काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। इसलिए फ़र्टिलाइज़र देने से पहले गोडी करें। गोडी करने के बाद मिट्टी को खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब मिट्टी ऐसे खुश्क हो जाए तो फिर उस वक्त फ़र्टिलाइज़र दें। फिर देखें पौधे कितनी फास्ट ग्रोथ करते हैं। इस फर्टिलाइज़र का 1 गिलास आप 10 इंच के गमले में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के साथ आप जो दूसरा फर्टिलाइज़र पौधों में देंगे, इस फर्टिलाइज़र को भी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप 1 गिलास चावल 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, या फिर जब आप चावल पकाने के लिए भिगोएं तो इस पानी को फेंकने की बजाय सेव कर लिया करें। इस पानी में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस के साथ साथ अमीनो एसिड जैसे अज्जा पाए जाते हैं। ये पानी पौधों की फास्ट ग्रोथ के साथ साथ मिट्टी को बुरबुरा और सॉफ्ट बनाने में अहम रोल अदा करता है। सॉफ्ट और बुरबुरी मिट्टी में रूट्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। अगर पौधे की रूट्स अच्छी तरह डेवलप होंगी तो पौधा भी लश ग्रीन, कद में बड़ा और ज़्यादा पैदावार देगा। इस पानी को आप ऐसे ही पौधों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप जितना चावलों का पानी लेंगे इसमें इतना ही फ्रेश पानी शामिल करके पौधों में देंगे। इस फर्टिलाइज़र का भी 1 गिलास आप 10 इंच के गमले में दे सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल भी आपके माइंड में आएगा कि इस फर्टिलाइज़र को कितने दिन के बाद दोबारा पौधों में दें, और क्या इन दोनों फर्टिलाइज़र को एक ही वक्त में दे सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र को आप 7 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। दोनों फर्टिलाइज़र इकट्ठे भी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी और फर्टिलाइज़र तब दें जब मिट्टी खुश्क हो जाए। फर्टिलाइज़र देने का बेहतर तरीका यह है, जैसे कि आज आपने मिल्क फर्टिलाइज़र दिया है तो 2-3 दिन के बाद जब मिट्टी खुश्क हो जाए और पानी देने की ज़रूरत हो तो उस वक्त आप दूसरा फर्टिलाइज़र दे दें। ऐसे ही 7 दिन के बाद ये फर्टिलाइज़र देते रहें। इंशाल्लाह टोकरियां भरकर टमाटर हार्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।